हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं जॉनसन कंट्रोल हिटैची एयर कंडीशंस लिमिट इंडिया लिमिटेड की। और ऑफ कोर्स इसके भी आज यहाँ पर इसको डिस्कस करने का रीज़न है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो बातें होंगी। सबसे पहले ये कोई भी किसी भी तरह की यहाँ पर बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज़ एन एजुकेशनल वीडियो एंड यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि चीज़ों को किस तरीके से हम बिजनेस एनालाइज करके, फंडामेंटल एनालिसिस करके एंड टेक्निकल एनालिसिस करके, जब सारी इंफॉर्मेशन एक साथ यहां पर क्लब करके हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या खरीदना चाहिए और कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। और सेकंड पॉइंट, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरी डे ठीक 5 बजे हम एक नई वीडियो लेकर आते हैं जिससे हम अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक बार बिजनेस पर नजर डालते हैं कि इसका बिजनेस कहता क्या है और इंडिया में इसकी डिमांड क्यों है। तो अगर इसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो बेसिकली एक बार अगर हम एनुअल रिपोर्ट पर जाएं तो 3 तरह की यहाँ पर चीज़ें हैं। एक तो रेसिडेंशियल कूलिंग सॉल्यूशंस हैं, जो कि इन्वर्टर स्प्लिट एसी होते हैं या फिर फिक्स्ड स्प्लिट एसी होते हैं, एंड विंडो एयर कंडीशनर्स हैं, यानी कि जो रेसिडेंशियल एयर कंडीशंस हैं ये वो बनाते हैं। दूसरा यहाँ पर कमर्शियल कूलिंग एंड हीटिंग सॉल्यूशंस हैं, जो पैकेज्ड एयर कंडीशनर्स, चिलर्स, वीआरएफ एंड स्पेस मेकर, अलग अलग साइज के डिफरेंट पर्पस के लिए अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे रेस्टोरेंट्स के लिए डिफरेंट चाहिए होता है, और अगर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या फिर मॉल है मींस या फिर मूवी थिएटर है तो वहां पर साइज के हिसाब से सर्दी में मेंटेन करने वाला टेम्परेचर को और गर्मियों में कूलिंग करने वाला, तो वहां पर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये वो सारी ही चीजें करते हैं। तो ये एक ऐसी फील्ड है, ऐसा सेक्टर है जहां पर इंडिया में ह्यूज पोटेंशियल है, क्योंकि आने वाले टाइम में रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट्स, स्कूल्स, होटल्स ये सब लगातार बढ़ने वाले हैं। और इंडिया एक गर्म कंट्री है, यहां पर 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाना ये एक आम बात है। आज भी जब मैं गुड़गांव में रहकर बात कर रहा हूं तो टेम्परेचर 37 38 से ऊपर ही रहता है। लास्ट फ्यू डेज से टेम्परेचर लगातार 40 डिग्री प्लस है। तो थोड़ी सी सर्दी मीन्स थोड़ी सी बारिश होती है, टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जैसे ही धूप निकलती है वापस से तेज हो जाता है। तो हम जब गर्म कंट्री में रहते हैं और हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ हायर इनकम, तो वहां पर एक ही सॉल्यूशन होता है कि हर रूम में एसी चाहिए, क्योंकि गेस्ट आएंगे तो भी एसी चाहिए, अगर आपको ड्राइंग रूम में बैठना है तो भी एसी चाहिए, मींस स्टडी रूम है तो भी एसी चाहिए, बेडरूम तो फिर नींद कैसे आएगी अदरवाइज। सो यहां पर जिन लोगों के पास अभी एसी नहीं है या उतनी इनकम नहीं है, वो लोग भी जैसे ही उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी बिकॉज उनकी अर्निंग बढ़ेगी, सबसे पहली एक जरूरत हो जाती है आज की डेट में। तो ये हर किसी की रिक्वायरमेंट है, ये एक नीड है, लेकिन नीड में रोटी, कपड़ा और मकान से ऊपर की नीड है ऑफ कोर्स, लेकिन ये यहाँ का पर कैपिटा इनकम के ऊपर सीधा सीधा लिंक है। तो अमेजिंग बिजनेस है, ग्रोइंग बिजनेस है। इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत कम है अभी और लगातार ये बढ़ने वाला है। साथ में रेफ्रिजरेटर सेम बिजनेस है, जो यहाँ पर एसीज की बात है, एंड एयर प्यूरिफायर, दिस इज गोइंग टू बी ए नीड फॉर एवरीवन, लाइक रेफ्रिजरेटर्स एंड लाइक एयर कंडीशनर्स। तो यहां पर एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स की तरह से ही एयर प्यूरिफायर भी हर घर में मिलने लगेगा, हर रेस्टोरेंट्स में मिलने लगेगा, स्कूल्स में मिलने लगेगा। ये एक बेसिक नीड बन जाएगी, क्योंकि हम लोग पॉल्यूशन को लेकर सुधरने वाले नहीं हैं, ना गवर्नमेंट सुधरने वाली है, ना हम लोग सुधरने वाले हैं और ना ही कोई और सुधरने वाला है। देखो बड़ी सीधी सी बात है, मैंने गवर्नमेंट का यहां पर नाम क्यों लिया, क्योंकि गुड़गांव की सड़कों पर जाकर देखो, वहां कूड़ा नहीं मिलेगा तो मिट्टी मिलेगी। किस लिए मिलेगी? क्योंकि जो चीज कवर होनी चाहिए थी, या तो सीमेंटेड होनी चाहिए थी या फिर घास से कवर्ड होनी चाहिए थी, ग्रास लगी होनी चाहिए थी, वहां पर कुछ भी नहीं है, मिट्टी ऐसी उड़ती रहती है और हल्की सी भी हवा चलती है तो पोल्यूशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन ही पोल्यूशन होता है। तो यहां पर ट्रैफिक पोल्यूशन तो है ही, लेकिन साथ में जो एयर पोल्यूशन में जो सैंड पोल्यूशन है, जो मिट्टी का पोल्यूशन है बिकॉज ऑफ ओपन स्पेसेस जिसको कवर करके नहीं रखा गया है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये एक न्यू एरिया है जो हर घर में आने वाले टाइम में मिलने लगेगा। तो ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी यहां पर दिखाया हुआ है। अगर हम रेफ्रिजरेटर्स की बात करें तो बिग साइज रेफ्रिजरेटर्स ये बनाते हैं, छोटे साइज के इनके पास कम मिलते हैं। और यहां पर अगर हम इन्वर्टर एसी की बात करने लगे तो भी इन्होंने सारी पिक्चर्स दिखाई हुई है इस तरीके से। और यहां पर इन्होंने तीनों कैटेगरीज वेबसाइट्स पर दिखाई हुई है कि एयर कंडीशंस में है, रेसिडेंशियल्स में, यहां पर बिग साइज रेफ्रिजरेटर्स में है एंड एयर प्यूरिफायर्स में है। तो ये तीनों ही चीजें अच्छी हैं। अब यहां पर बात करते हैं फाइनेंशियल्स की।
फाइनेंशियल्स में कुछ चीजें अच्छी हैं यहां पर। सबसे पहले तो प्रोमोटर्स का 74.2% की होल्डिंग रखना अपने आप में यह चीज बताता है कि यहां पर चीजें अच्छी हैं। अब यहां पर प्लेजिंग परसेंटेज एक है 32.3%, लेकिन मैं इसको इसलिए इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि जो ग्रुप है वो ग्रुप कोई छोटा ग्रुप नहीं है। यूएस बेस्ड जॉनसन कंट्रोल है एंड जापान बेस्ड हिटैची है, इनके जॉइंट वेंचर से ये कंपनी बनी हुई है। तो यहां पर यहां प्लेजिंग परसेंटेज की मुझे कोई रिस्क एज सच नजर नहीं आता। किस रीजन से प्रोमोटर्स ने ये लोन लिया होगा, कब तक वो रीपे करेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन एज सच मुझे कोई रिस्क नजर नहीं आता। और डेट टू इक्विटी रेशियो आप देखोगे तो ओनली 12% है, और ये जो 12% है ये उस सिचुएशन में है जब इन्होंने अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड भी किया है। तो अगर आप यहां पर देखोगे, हम यहां पर बैलेंस शीट में एक बार चले आते हैं, तो बैलेंस शीट में आप अगर देखोगे तो यहां पर 232 करोड़ का इनका फिक्स्ड एसेट्स था जो इंक्रीज होकर 401 हुआ, एंड नाउ दिस इज 429 करोड़। और 429 करोड़ ये हाल फिलहाल में ही ऑपरेशनल हुआ है। इस चीज का पता कैसे चलता है? जो डेप्रिसिएशन है, अगर आप डेप्रिसिएशन देखोगे तो पिछले 2 क्वार्टर्स में डेप्रिसिएशन यहां पर सबसे ज्यादा हुआ है। बेसिकली अगर ओवरऑल लास्ट 4-5 क्वार्टर्स देखोगे तो यहां डेप्रिसिएशन ज्यादा मिलता है। 15 मींस उससे पहले यहां पर 10-12 करोड़ का 13 करोड़ का डेप्रिसिएशन होता था। 12 करोड़ से इंक्रीज होकर 15 करोड़ हुआ, 17 देन 13 रहा जून क्वार्टर में, कुछ भी रीजन रहा होगा इसका, फिर 18, 24, 21। सो यहां पर 20 करोड़ से ऊपर का डेप्रिसिएशन है, यानी कि जो इन्होंने एसेट्स पुट टू यूज करनी थी वो अभी ऑपरेशनल होगी। और उसी का रीजन है कि यहां पर वापस से जो सेल्स है वो रिस्टोर हो गई है। और वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर 2 क्वार्टर से लगातार वापस से नेट प्रॉफिट आ गए हैं। पिछले 2-3 क्वार्टर जो बेकार हुए थे बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, वो सिंपल से रीजन थे, पैंडेमिक में ऐसा होता है। और उससे पहले सितंबर क्वार्टर इनका देखा गया है कि अक्सर बेकार जाता था। यहां पर -1 करोड़ है, यहां पर माइनस मींस यहां पर 0 करोड़ है, क्योंकि यहां पर गर्मियां खत्म होने के बाद में शायद थोड़ी सी सेल्स कम होती होगी, लेकिन अभी राउंड द क्लॉक मींस ओवरऑल सारे सीजन्स में इनकी डिमांड होनी है, तो धीरे धीरे ये चीजें ठीक हो जाएंगी। यहां पर दिसंबर में तो यहां पर ये प्रॉफिट है, मार्च में प्रॉफिट है, उसके बाद में जून क्वार्टर में हमेशा से इनके अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं, तो अगला क्वार्टर यहां पर अच्छे प्रॉफिट का आना ऑलमोस्ट तय है। उसके बाद में ये थोड़ा सा सीजनल तो है ही बिजनेस, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वापस से नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 2 क्वार्टर्स के लगातार रिजल्ट्स अच्छे आ जाएं तो उसका इंपैक्ट क्या होता है, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। यहां पर जो ये 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, 42 करोड़ एंड 64 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो मार्च एंड जून 2019 में था। तो मार्च एंड जून 2019 में अगर हम लेवल्स देखने लगे, कब की बात है, तो मार्च हमारा एंड हुआ यहां पर, क्योंकि रिजल्ट इसी के आसपास आते हैं। उसके बाद में जून क्वार्टर के रिजल्ट कब आए थे, एक बार ये भी देख लेते हैं। यहां पर जून 2019 के रिजल्ट्स कब आए थे? ये रिजल्ट्स आए थे 14 अगस्त को, और 14 अगस्त को प्राइस क्या था? 14 अगस्त को हमारा प्राइस था ये एग्जैक्टली ये लेवल था 14 अगस्त को। तो यहां पर ये हमारा लेवल था 2029 का। ये 14 अगस्त 2019 की बात कर रहे हैं, हम सॉरी, 14 अगस्त 2019 को हमारा लेवल था एग्जैक्टली ये वाला। तो यहां पर ये चीजें ट्रेड कर रही थी एकदम बॉटम लेवल पर, और उसके बाद में 2 क्वार्टर्स के लगातार अच्छे रिजल्ट आने के बाद में इंपैक्ट क्या आया आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। यहां से सीधे नॉन स्टॉप यहां गया, यानी कि 202 डेज, ऑलमोस्ट 6.5 मंथ्स, और 6.5 मंथ्स में 126% का यहां पर स्टॉक ने गेन दिखाया था। अगर आप इस पूरे चार्ट पैटर्न को देखो ध्यान से तो सेम स्टोरी यहां पर बनती हुई नजर आती है। यहां पर अगर मैं आपको पूरी एक ये दिखाता हूं कि यहां से शेयर प्राइस नीचे आया, तो यहां से शेयर प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद में थोड़ा सा ऊपर जाकर कंसोलिडेट किया, एक रेंज बनी, यहां पर ऊपर जाकर कंसोलिडेट किया, एक रेंज बनी, फिर थोड़ा सा नीचे आया, यहां पर इस पूरे सेगमेंट से नीचे आया, फिर यहां पर थोड़ा सा रेंज बना, तो यहां पर ये पूरा यही रेंज है एग्जैक्टली। तो यहां बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, या फिर इसको ऐसे मानकर चलो कि ये पूरा नीचे आया, फिर रेंज बनी, थोड़ा सा ऊपर गया और फिर रेंज बनी। तो यहां पर एग्जैक्टली इसी तरीके से ये नीचे आया, रेंज बनी, ऊपर गया, रेंज बनी, यहां से वापस से ऊपर जाने की पूरी तैयारी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, जो मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करता। यहां पर एक अप ट्रेंड चैनल बना हुआ है, और अप ट्रेंड चैनल में अभी जो शेयर प्राइस है एकदम बॉटम लेवल पर है। जब भी आप अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चैनल बनाओ,
वहां पर 3 पॉइंट्स कम से कम कनेक्ट होने चाहिए। 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके कभी भी कोई चैनल नहीं बनता। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है एंड थर्ड पॉइंट ये है, जितना रिफाइंड तरीके से ये हमारे पॉइंट से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे उतना अच्छा चैनल बनेगा। अगर अपसाइड चैनल में आप देखोगे 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, तो यहां पर जब लगातार इस तरीके से चीजें कनेक्ट होती हैं, चैनल बनता है और हमारे पास बिजनेस सपोर्ट होती है यहां पर, और पूरी ही पूरी टेक्निकल सपोर्ट होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, तो उसके बाद में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है स्टॉक प्राइस का ऊपर चलने का। सिचुएशंस अच्छी हो रही हैं, स्कूल्स वापस से खुलेंगे, न्यू स्कूल्स भी खुलेंगे, न्यू रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे, सब कुछ जहां पर एयर कंडीशनर्स की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर लगातार इनकी डिमांड बढ़ेगी। और ब्रांड है अपने आप में, कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो अगर करंट प्राइस से अप ट्रेंड चैनल की भी बात करने लगे तो ये 34% का यहां से अपसाइड बैठता है। लेकिन अगर हम लाइफ टाइम हाई की बात करने लगे, क्योंकि जब भी ऊपर से एक शार्प गिरावट के बाद में अप ट्रेंड चैनल बनता है, वो लाइफ टाइम मींस जहां से गिरावट शुरू होती है वहां से पहले वो कभी भी नहीं गिरता, वहां तक वो पहुंचता ही पहुंचता है। ये चीज अक्सर मैंने नोटिस की है, खासतौर से जहां पर अगेन मैं कहूंगा बिजनेस सपोर्ट और ये बाकी सारी सपोर्ट हमें मिलती हो। तो करंट प्राइस से लेकर अगर लाइफ टाइम हाई तक की बात करने लगे तो यहां पर पोटेंशियल गेन निकल कर आता है 51% का। और 51% की मैं जब बात करता हूं तो 51% में से अगर 15% आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकाल भी दोगे ना, तब भी 40% से ज्यादा की सीएजीआर आती है। अगर इसको 1 ईयर भी लग गया, मेरे हिसाब से 1 साल लगता नहीं है, मैंने यहां पर दिखाया था आपको 100%, 126% का यहां से अपसाइड आया था। इसी तरह के सेम सिचुएशन से जब फाइनेंशियल्स भी सेम थे और यहां पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी सेम था, 121% का यहां से उछाल आया था और 200 डेज के आसपास में। तो यहां पर भी सेम स्टोरी मुझे नजर आती है। मैं अगेन आपको रिमाइंड करा दूं, मैं अपने हिसाब से बाय करूंगा, आप अपने हिसाब से बाय करना, मेरे कहने से बाय करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो आप सिर्फ सीख लो कि किस तरीके से हमें सब चीजों को एक साथ एनालाइज करके वहां पर अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। क्योंकि जब हम बिजनेस और फंडामेंटल एंड टेक्निकल तीनों को समझकर कोई स्टॉक परचेज करते हैं एंड ओवरऑल मार्केट की मूवमेंट की वजह से अगर शेयर प्राइस नीचे आ जाए तो वहां पर घबराहट पैदा नहीं होती, बल्कि मन करता है कि और कहां से पैसे निकालकर वहां लगा दिए जाएं। शेयर प्राइस स्टॉक प्राइस, स्टॉक मार्केट में शेयर परचेज करने के बाद में जो पैसा बनता है ना, एक अच्छी कैलकुलेशन के बेस पर, सोचे समझे तकनीक मींस टेक्निक्स के बेस पर जब हम परचेज करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं, अपने टारगेट तक पहुंचने तक वेट करते हैं और वहां पर निकालते हैं, तो अच्छे पैसे बनकर आते हैं। अगर 1 लाख रुपया लगाएं और यहां पर 53-54% पैसा बन जाए तो 50-60 हजार रुपए बन के निकल के आते हैं। और अगर उससे ज्यादा स्पीड से ऊपर गया तो फिर तो कहने क्या, ये मल्टीनेशनल कंपनीज है, इनको बिजनेस करना आता है, ये लोग समझते हैं कि किस तरीके से क्वालिटी को मेंटेन करके एंड जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको मेंटेन करके काम किया जा सके। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।